हेलो हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोकैरियोटिक सेल को। तो प्रोकैरियोटिक सेल को मैंने दो शब्दों में तोड़ा, प्रो और कैरियोटिक। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, जो कि होता है क्या मतलब पुराना होता है बहुत। और कैरियोटिक यानी कि कैरियन वर्ड आ रहा है यहाँ पे, तो इसका मतलब होता है न्यूक्लियस, यानी कि इसमें पुराने टाइप का न्यूक्लियस पाया जाएगा। बहुत ही एंशियंट टाइप के ये लोग हैं, बहुत पुराने लोग हैं, कह सकते हो सिंपल भाषा में। तो मैं इसको प्यार से बुलाती हूँ छोटा डॉन, क्योंकि ये साइज में बहुत छोटा है, इसलिए इसको मैं बुलाती हूँ छोटा डॉन। तो इसमें जब हमारे पास इसका जब घर बन रहा था, तो घर बनते टाइम पे मतलब कोई भी कंपार्टमेंट्स को नहीं बनाया गया था। मतलब यहाँ पर जैसे एक घर है, इस घर में क्या हुआ कि सब लोग इसी जगह पर रह रहे हैं। पर अगर मैं बात करूँ हमारे घर में, जिस तरीके से आजकल घर बन रहे हैं, उसमें डिवाइडेड होते हैं सब कमरे, कि ये मम्मी का कमरा है और ये किचन है, यहाँ पर गेस्ट रूम है और ये हमारा स्टोर रूम है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंपार्टमेंट अपने बने हुए हैं कि मतलब यहाँ ये है तो यहाँ यही ही होगा। तो पर लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर हमारे पास जो कंपार्टमेंटलाइजेशन होती है वो एब्सेंट होती है। इसका मतलब जो हमारा जो इसमें न्यूक्लियस है, वो क्या करता है, साइटोप्लाज्म में यूं ही पड़ा रहता है। उसमें किसी भी तरीके से उसकी बाउंड्री नहीं पाई जाती। मान लो ये न्यूक्लियस है, तो इसके अराउंड कोई भी बाउंड्री नहीं पाई जाएगी। अब मैंने बोला न्यूक्लियस, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि इसमें न्यूक्लियस जो होता है उसकी जगह पर एक स्पेसिफिक वर्ड यूज़ किया जाता है, वो होता है न्यूक्लियोइड। हम प्रोकैरियोट में अगर न्यूक्लियस की बात करेंगे तो हम बोलेंगे क्या, न्यूक्लियोइड। ये बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है, और इसको अगर आप अंडरलाइन कर दोगे ना, तो लगेगा एग्जामिनर को कि हाँ भाई बच्चे को पता है। तो इस टाइम पे आपको क्या बजनी चाहिए, हमारे दिमाग की घंटी। तो हमारे पास कैसा स्ट्रक्चर होता है, सिंगल सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है, जो कि डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए होता है। मतलब ये हमारा जेनेटिक मटेरियल है, तो किसका ऐसा होगा, हमारे पास डीएनए ही होगा ना। तो ये डबल स्ट्रैंडेड और सिंगल है, तो यानी कि दो स्ट्रैंड्स तो हैं, पर लेकिन कैसे हो जाएंगे, सर्कुलर हो जाएंगे। अब हमारे पास बात करते हैं कि इसमें क्या नहीं थी, हमारे पास कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं थी। तो इसमें जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते थे, वो कैसे हो जाते थे, एब्सेंट हो जाते थे। तो उसमें से कुछ एग्जाम्पल्स हमने लिखे हैं। ईआर यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपैरेटस, लाइसोसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया। और भी बहुत हैं, पर लेकिन चार तुम्हारे लिए सफिशिएंट है। तो ये क्या होता है, इसमें एब्सेंट होते हैं, मतलब इसके अराउंड बाउंड्रीज नहीं होती है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं देखने को मिलते। अब मैंने बोला छोटा डॉन, क्योंकि ये हमारे लिए बॉडी के लिए हार्मफुल भी है, तो हमें बच के रहना होगा। तो बच के रहना होगा तो इसकी शक्ल सूरत भी पता होनी चाहिए। तो शक्ल सूरत पता होने के लिए मैं इसकी लाई हूँ एक छोटी सी फोटो, कि अगर आपको ये दिख गया तो आपको बच जाना है इससे, मतलब भिड़ना नहीं है, इससे बच जाना है। तो इसके अगर मैं सबसे बाहर की बात करूँ, सेल है इसकी, तो वो है सेल वॉल। और जो कपड़े पहन के रखता है उसको हम बोलते हैं कैप्सूल। ठीक है। अब यही सेल वॉल की जो इनफोल्डिंग्स हो जाती है अंदर की ओर, एक स्पेशल स्ट्रक्चर बनाती है जिसको हम बोलते हैं मीजोजोम। और इस तरीके से इसके पास पिलाई होती हैं, छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसको आउटर बाउंड्री पर पाए जाते हैं। फिर हमारे पास राइबोसोम होता है। ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं है, ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है। मतलब इसके साइड में जो मेम्ब्रेन्स होती हैं वो एब्सेंट होती हैं। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाएगा न्यूक्लियस। आप यहाँ पर न्यूक्लियोइड भी लिख सकते हो। फिर यहाँ पे आ जाता है प्लाज्मिड। हमारे पास ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। अब मैम डॉन है तो इधर उधर जाके किसी को मारे पीटेगा भी, तो फिर उसके लिए इसके पास चलने के लिए कुछ होना चाहिए। तो इसके पास प्रेजेंट होता है फ्लैजिलम, या हम कह सकते हैं फ्लैजिलम। अब इसके कुछ चटर बटर दोस्त हैं जिसका हमें नाम पता होना चाहिए, क्योंकि वो इसी के कैटेगरी में आते हैं। तो पहला नाम हमारे पास आता है बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा। साइनोबैक्टीरिया का उपनाम होता है बीजीए, और माइकोप्लाज्मा का उपनाम होता है पीपीएलओ, मतलब कि ब्लू ग्रीन एल्गी एंड प्लूरोनमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। सो इसी के साथ इसको एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, ताकि हमें यहीं पर सब कुछ याद हो जाए। हमें घर के लिए कुछ नहीं बचाना है, यहीं पे याद करना है। तो फटाफट से इसको रिवाइज करते हैं। हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, प्रोकैरियोटिक सेल से। प्रोकैरियोटिक सेल को दो वर्ड्स में तोड़ा,
प्रो और कैरियोट्स को, जिसमें हमने उसका नाम रखा प्रिमिटिव न्यूक्लियस, मतलब कि प्रो का मतलब प्रिमिटिव और कैरियोटिक का मतलब न्यूक्लियस, यानी कि पुराना न्यूक्लियस इसमें पाया जाता है। हम इसको प्यार से बुलाते हैं छोटा डॉन, तो यानी कि कैसा है, साइज में बहुत छोटा है। इसमें किसी भी तरीके का कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं होता है, किसी भी तरीके का कोई भी डिवाइडेशन नहीं है, और जो न्यूक्लियस होता है वो इसके साइटोप्लाज्म में यूं ही पड़ा रहता है, नेक्ड। फिर हम बात करें न्यूक्लियस की, तो हमारे दिमाग में घंटी बजी थी, और घंटी बजने के बाद हमें याद आया था कि ये न्यूक्लियस नहीं होता है, न्यूक्लियोइड होता है, जो कैसा होता है, सिंगल सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए होता है। फिर इसमें जब कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं थी, बहुत कुछ भी इस तरीके से एडवांस टाइप का नहीं पाया जा रहा था, तो इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स जो थे वो एब्सेंट थे। वो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल कौन कौन से थे, ईआर, गोल्जी, लाइसोसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया। इस तरीके से याद करोगे तो सीरीज में याद रह जाएगा। तो कैसे याद करोगे, ईआर, गोल्जी, लाइसोसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया। फिर उसके बाद जब हमने इसके बारे में इतना सब कुछ पढ़ लिया, तो मुझे इसकी एक फ़ोटो भी याद होनी चाहिए, ताकि मुझे रास्ते में मिले तो मैं इसको पकड़ के थोप दूँ। नहीं, मुझे भाग जाना है, क्योंकि ये मेरे को थोप देगा, मतलब तुमको भी। तो इसका स्ट्रक्चर में सबसे बाहर होती है सेल वॉल, और सेल वॉल के बाहर एक कपड़े पहन के रखता है, जिसको हम बोलते हैं कैप्सूल। सेल वॉल की इनफोल्डिंग्स अंदर की तरफ होती हैं, जिसको बोलते हैं मीसोजोम, राइजोसोम, न्यूक्लियस और प्लाज्मिड। ये हमारे पास और भी चीज़ें पाई जाती हैं। छोटा डॉन है तो इधर उधर जाके सबको परेशान करेगा, तो इसके पास उसके लिए होता है फ्लैजुलम। कुछ कुछ जगह पे पिलाई भी काम करते हैं, पर लेकिन उसके लिए एक स्पेसिफिक अलग लेक्चर होगा। यहाँ पर फिलहाल हम उसकी स्ट्रक्चर को देख रहे हैं। फिर इसके कुछ चटर-पटर दोस्त हैं, जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए, जो कि 3 मैंने यहाँ पर लिखे हैं। पहला हमारे पास हो जाएगा बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा। इनके उपनाम भी तुम्हें याद होने चाहिए, ब्लू ग्रीन एल्गी, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। इसी के साथ हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और आप इसको अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर। थैंक यू सो मच। बाय बाय।